यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यां तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली का विश्लेषण जनता की विशेष आग्रह के कारण इसलिए करता हूं कि मोदी जी ने बिहार चुनाव जीता, पश्चिम बंगाल चुनाव जीता और इसके पहले दिल्ली, हरियाणा अनेक प्रांतों के चुनाव जीतते रहे, लेकिन विपक्ष के लोग कभी मोदी चोर है, कभी चौकीदार चोर है, कभी वोट चोर है, कभी ईवीएम हैकर है, कभी चुनाव आयोग को दोषारोपण देना, और केरला में जब जीत जाते हैं तो वहां हैकर नहीं, बाकी सब जगह है। तमिलनाडु में जीत जाते हैं विपक्ष के लोग, भाजपा वहां नहीं जीत पाती है, वहां हैकर नहीं है। ईवीएम वहां के लिए ठीक हो जाती, बाकी सब जगह लिए खराब हो जाती है। कुछ विपक्षी नेता उस प्रकार की भावना रखते हैं कि जबरदस्ती किसी न किसी प्रकार से प्रधानमंत्री की कुर्सी मिल जाए। राहुल गांधी को तो कभी कभी ऐसे देते हुए पाया गया है कि वो छटपटाहट इतनी है मोदी जी को जबरदस्ती गले लगा करके कि गई हटो हटो हटो। इस प्रकार की भावना क्या है, दुर्भावना है। किस प्रकार से तुम्हारे पास से कभी कुर्सी तुमको कैसे नसीब होगी? कौन जनता है? आज जनता कुछ लोग 10, 20, 25% लोग जो हैं उस प्रकार की स्थितियों को उत्पन्न करते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कब प्रधानमंत्री? क्या स्थिति है? मोदी जी का कौन सा भाग्य प्रबल है? अभी मोदी जीवित है, मैं इसलिए नहीं। भाग्यम फल सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। जब भाग्य फलित होता है तो उस व्यक्ति को सत्ता का सुख प्राप्त होता है। शुक्र की महादशा जब चली थी मोदी की, शुक्र में शुक्र का अंतर था। अचानक उनको अपने संगठन से हटा करके और तुरंत गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। 17 सितंबर 1950 को दिन के 11 बजे बड़नगर गुजरात में जन्मे नरेंद्र मोदी। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि में जन्म हुआ है। भाग्येश चंद्रमा लग्न में नीच राशि में होकर के है, लेकिन स्वराशि मंगल होने के कारण नीच भंग राजयोग होता है। दसम भाव में इनके शुक्र की स्थिति है। शनि प्रबल है। एकादश भाव में सूर्य और बुध की स्थिति, भले ही बुध 0 डिग्री का है, उच्च राशि में है, उच्च राशि का फल देता है, लेकिन वर्तमान समय की स्थितियां क्या चल रही हैं, क्या होने वाला है, कौन से ग्रहों का प्रभाव है, आने वाला समय 2016 में जब 16 मई 2014 को चुनाव के परिणाम आए थे और पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय से लेकर के 14 के चुनाव के बाद में 19 का चुनाव जीता, 24 का चुनाव 3 बार लगातार से प्रधानमंत्री हैं। आने वाला समय कितना प्रबल है। सत्ता हस्तांतरित किसको हो सकती है, या हस्तांतरित हो गया मोदी जी को हराएगा कोई? कारण क्या बनेंगे, स्थितियां कौन सी होंगी, कौन सी ग्रहों का प्रभाव? लेकिन आज की स्थितियों के आधार पर जो जनता की विशेष आग्रह है, वो जनता की विशेष आग्रह के कारण मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्थितियां जब से पीछे शनि राशि का राशि परिवर्तन हुआ है मार्च 2025 में, उसके बाद में शनि मीन राशि में, शनि क्षेत्र यदा जीवा जीव क्षेत्र यदा शनि, स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि। बृहस्पति की राशि में शनि का प्रवेश होना और वहां पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर बला बली स्थिति को देखते हुए अभी बृहस्पति ग्रह पहले मिथुन में था, फिर कर्क में अतिचारी अवस्था में गया, फिर बकरी होकर के फिर मिथुन राशि में, और 2 जून 2026 को
बृहस्पति एक बार फिर कर्क राशि में अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहा है। उच्च राशि में प्रवेश करते करते क्या स्थितियां होगी, यह बृहस्पति कर्क से सिंह पर अतिशीघ्र जाएगा और जाने के बाद में 2032 तक अतिचारी अवस्था में रहेगा। और जब कभी बृहस्पति अतिचारी अवस्था में होता है तो देश नहीं पूरे विश्व के अंदर कहीं न कहीं पर हलचल जरूर मचती है। भाई कहीं पर युद्ध की स्थितियां, कभी 2020 में कोरोना वायरस, विषम परिस्थितियां झेलनी पड़ती हैं। और ऐसी विषम परिस्थितियां इस समय अगर देखा जाए, मोदी जी का इतना बड़ा प्रभाव पूरे विश्व के अंदर, आज भारत के जो वह नेता जनता को एक बरगला भी मिला, जनता उतनी बरगलाने वाली नहीं है, जनता बहुत समझदार है। बरगला करके कि तेल तेज हो गया, डीजल तेज हो गया, पेट्रोल तेज, दूसरे अगर टीवी देखते हो, अखबार पढ़ते हो, पूरे विश्व की स्थितियों को देखो। अमेरिका, जहां अमेरिका की क्या स्थिति है, पूरे विश्व में सबसे विकसित देशों में से जो जापान है, वहां पर कितने परसेंट की स्थिति बढ़ चुकी है? सबसे कम 11% से लेकर 48%, 50% तक, 1.5 गुना, 150 गुना तक आज डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, गैस के दाम बढ़ चुके हैं। भयावह स्थिति पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति है, लेकिन मोदी जी ने 3 रुपया बढ़ा दिए, लोगों को दर्द होती है। वो विरोधी दल के नेता लोग, विरोधी के नेताओं को 1967 में क्या हुआ था, आज मोदी जी ने कहा कि सोना मत खरीदो 1 साल तक, और सोना में वह उतना सोना मत खरीदो जो हमारे देश की स्थितियां कमजोर हो जाए। कमजोर नहीं, 2014 से लेकर के प्रबल ताकत के रूप में उभरी हुई है। ये पूरी देश के न पूरे विश्व के लोग जानते हैं। 2014 के पहले भारत क्या था और 2014 के बाद आज 26 तक भारत की स्थिति क्या है। ये ज्योतिष की गणना नहीं, ये पूरे एक विवेचन के आधार पर, एक एक शब्दों के आधार पर देश का राजा जो है वो अपने कर्म से, अपने भाग्य से बना हुआ है। मैं भी चाहता हूं मोदी जी उतर जाएं, कैसे उतर सकते हैं? जिसके भाग्य, जिसके कर्म में ऐसा पूर्व जन्म के कर्मों, शनि पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है, उस पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर उनको फल प्राप्त हो चुका है। और वो कितना बड़ा प्रबल योग होगा, कितनी बड़ी सत्ता। आगे क्या फिर 2029 में मोदी जी को फिर एक बार सत्ता की मिलेगी, चुनाव जीत पाएंगे। अभी की स्थिति पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ममता बनर्जी को धराशायी किया है, और ममता बनर्जी को वहां पर क्या होता था, आज लोग ईवीएम को दोष देते हैं, दोष आरोपण करते हैं, और जब जहां पर जीत जाते हैं वहां पर ईवीएम ठीक थी, वहां की मशीनें ठीक थी, और जहां पर हार जाते हैं ईवीएम चोर है। ईवीएम से कुछ लोग जिनको अज्ञानता व जिनको ज्ञान नहीं है, जिन्होंने कभी उन वोटों को नहीं देखा है। एक जमाना था हेमवती नंदन बहुगुणा चुनाव लड़ते थे इलाहाबाद से, और हेमवती नंदन बहुगुणा ने इंदिरा जी को हराया था। किन परिस्थितियों में हराया था? और उस समय के जमाने में वोट चोरी होती थी, ठप्पा के ठप्पा 50 की गड्डी बैलेट पेपर होते थे, और उन 50 में 2 मिनट के अंदर ठप्पे लगा करके उनके अंदर घुसेड़ दिया जाता था। 36 घंटे, 42 घंटे लोग परेशान हो जाते, 3 शिफ्टें बदल जाती थी लोगों की, तब तक परिणाम नहीं आ पाते थे। वह जमाना किसने देखा है? आजकल के 25 साल के बच्चे वो क्या जान सकते हैं? वो जमाने की बात है। आज तो तुरंत परिणाम उसी दिन आ जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में जाते हो? सुप्रीम कोर्ट के आधार पर उनसे कहो कि ये ईवीएम चोर है, ईवीएम हैकर है। लेकिन आज की परिस्थितियां, मैं केवल इस कारण से, मैं भी एक नागरिक हूं, और उस नागरिक होने के नाते ये ज्योतिष की विद्या है जिसके भाग्य में लिखा हुआ है। लेकिन जीवन भर मोदी जी नहीं रहेंगे, कोई न कोई, ये तो क्रम है, चलता रहेगा। अटल जी जब नहीं रहे, इंदिरा जी नहीं रही, राजीव गांधी नहीं रहे, लेकिन ये तो क्रम है, बदलता रहेगा। कौन आएगा, कौन जाएगा, लेकिन ज्योतिषी गणना के आधार पर कहता हूं, अभी 15 वर्ष तक आने वाला समय ज्योतिषी गणना का, आप नोट कर लें मेरी बात,
अभी 15 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर रहेगी। कौन प्रधानमंत्री बनेगा मोदी जी के बाद में, वह ज्योतिषी गणना के आधार पर निर्धारित है। मैंने भी एक बार वीडियो के माध्यम से योगी जी की कुंडली का विश्लेषण किया, लेकिन योगी जैसे और कर्म प्रतापी लोग जो भाग्य के प्रबल हैं, जिनको सत्ता सुख प्राप्त होगा, वो हैं देश के अंदर, और इतने ईमानदार हैं, चरित्रवान हैं, देश की सत्ता उनके साथ में जा सकती है जब बड़ी ही विनम्रता पूर्वक, जब आदरणीय जो वर्तमान के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, और राजनाथ सिंह ने अपने अध्यक्षीय काल में मोदी जी को अगुवाई करने के लिए कहा था। उनका दिल देखो, उन्होंने मोदी जी को आगे किया, प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया। आज प्रधानमंत्री यूं ही नहीं, उनका भाग्य इतना प्रबल था कि शुक्र की महादशा चल रही थी, और शुक्र की महादशा के बाद में आज वर्तमान समय की स्थितियों के आधार पर देखें कि इस समय 1950 में 17 सितंबर को 11 बजे जन्म लेने वाला व्यक्ति प्रबल राजयोग की प्राप्त करने के पश्चात, और ये स्थितियां मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल की महादशा रहेगी 2028 तक। इस समय मंगल की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। बुध इनका अष्टमेश है, लेकिन अष्टमेश होकर के वो एकादश भाव में 0 डिग्री का विराजित है, उच्च राशि में है, सूर्य 7 में है, शुक्र 10th भाव में है। लेकिन शुक्र पहले जब मार्केश कारक था, शुक्र की महादशा चल रही, वृश्चिक लग्न की कुंडली में शुक्र मार्केश होता है, लेकिन 10th भाव में विराजित कर्म को प्रभावित किया, राज सत्ता सुख दिया है। अपनी महादशा में शुक्र विलासतापूर्ण जीवन यापन कराता है, और वहां से चलते चलते आज की क्या स्थिति हो गई कि देश के प्रधानमंत्री जो मंगल की महादशा में प्रबल राजयोग लग्न में मंगल बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ में युति करके, चंद्र मंगल की युति प्रबल सत्ता सुख भाग्य चंद्रमा के साथ में विराजित है। लेकिन जैसे ही महादशा बुध की मंगल की महादशा में बुध का अंतर 27 मई 2026 को जाएगा, और उसके बाद में केतु का अंतर जाए, केतु एकादश भाव में, और आगे प्रबलता की ओर योगी जी मोदी जी बढ़ जाएंगे, और केतु के बाद में शुक्र का अंतर आएगा, फिर सत्ता को आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी इतनी जल्दी मैं कोई भगवान परमात्मा नहीं हूं, मैं तो ज्योतिषी गणना के, लेकिन आज तक 99% से अधिक जिसकी भविष्यवाणी सत्य हूं, ये प्रभु परमात्मा सर्वात्मिका शक्ति की कृपा है। वाणी का समनं करोति पुरुषम या संस्कृत आधारित थी। वाणी के द्वारा पराम्बा जगदम्बा भगवती महाशक्ति त्रिपुरांतिका शक्ति की पूजन पाठ कर्म अनुष्ठान के द्वारा जो वाणी से निकला हुआ ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, इसलिए भगवान का स्मरण करके पराम्बा जगदम्बा की शक्ति की कृपा से जब वचन बोलने का प्रयास करता हूं, तो वह आपके समक्ष सत्य हो जाया करता है। इस सत्यता के आधार पर नरेंद्र मोदी जी को अभी और सत्ता सुख भोगना है। मंगल की महादशा के बाद में जब राहु की महादशा आएगी, राहु इनका जन्म से वहीं पर 5th भाव में विराजित है, मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, और 7वीं दृष्टि से जब राहु देखेगा एकादश भाव को, और 9वीं दृष्टि से लग्न पर देखेगा, तब की स्थिति मैं बतलाऊंगा। लेकिन आज इतनी जल्दी जनजी का प्रभाव, कभी केजरीवाल जी अनाप शनाप बोल जाते हैं, जनजी का कभी सोशल मीडिया पे दिखाई पड़ता है, जनजी अपना प्रयास करें। अरे जनजी जितना मोदी जी के साथ में है, देख तो लिया है दिल्ली में क्या हुआ। लद्दाख के लोगों ने एक बार प्रयास किया था जनजी को भड़का करके, उकसा करके, लेकिन उल्टे पांव उनकी क्या स्थिति है, दुर्गति है, जेल की जाने पड़े थे। आज मोदी जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की जितनी एनडीए के लोग हैं, वो बिल्कुल सत्यता, एक निर्भीकता के साथ में जनता की सेवा करना जानते हैं। कभी कभी लोग हमसे कहते, गुरुजी क्या आप तो भारतीय जनता पार्टी, जिसके कर्म में, जिसके भाग्य में जो लिखा है वही उसको प्राप्त होगा। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं, पूरे विश्व की ताकत रोक नहीं सकती, उसको मिलके रहेगा। इसलिए मोदी जी को आप ही सब लोग लाए हैं, आप लोगों ने बैठा ला है
एक हमारे वोट देने से कुछ नहीं होता। आप सबके वोट के प्रयास से मोदी जी वहां तक पहुंचे हैं और आगे भी उनका अभी प्रबल योग है, आपके बीच में रहेंगे। लेकिन ये 27 मई 2026 तक का उनका समय, मंगल की महादशा में बुध का अंत जो है अष्टमेश है। इस अष्टमेश की महादशा 1 साल के अंदर मोदी जी को कुछ मानसिक तरीके से परेशानियां भी आई हैं, लेकिन यह युद्ध, जो युद्ध की विभीषिका बन रही है, ये युद्ध होकर के रहेगा। 2 जून को बृहस्पति का राशि परिवर्तन कर्क राशि में हो रहा है और आज मैंने पीछे अभी वीडियो में दिया हुआ है युद्ध कितना भीषण होगा, कितनी कराल स्थितियां होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव बढ़ता रहेगा। 3 रुपए क्या बढ़ा दिए पूरे विश्व के अंदर, देखो कहीं कहीं 50 रुपए, 100 रुपए, 150, यहां तक कितने कितने गुना, 48 गुना दाम बढ़ गए हैं। यूएई में दाम बढ़े हुए हैं, अरब में दाम बढ़े हुए हैं। ये तेल की स्थिति, डीजल की स्थिति ऐसे ही नहीं है, ये बहुत बड़ी अरबों खरबों डॉलर की व्यवस्था है। इसलिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां पर ले जाकर के खींच करके जेल खाने में, कौन विश्व के अंदर बोलने वाला है, सब तानाशाही रवैया अपनाते हैं। कहाँ गया चाइना अपनी तानाशाही रवैया, कहाँ रूस है, कहाँ वो डिक्टेटर करने वाला शासक है? क्यों नहीं बीच में बोलते हो, अमेरिका की दादागिरी को शांत करने का प्रयास करते हो? लेकिन कहते हैं कि जब विधिना दारुण दुख दे ही, अकल बुद्धि पहले ही हरि ले ही। अब फंस चुका है अमेरिका। अमेरिका चाहता है कि युद्ध न हो, लेकिन ईरान के बड़े बड़े नेता मारे जा चुके हैं। वो सारी स्थितियां, आज 5 देशों की यात्रा पे मोदी जी गए हुए हैं। मोदी जी ऐसे ही टहलने नहीं जाते, मोदी जी जाते हैं देश की संरक्षणता, मोदी जी देश के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, और कहां से लाभ देश के लोगों को हो सकता है, वह प्रभाव के लिए मोदी जी विदेश की यात्रा करते हैं। और उनके कर्म में, उनके भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है। ये सब होकर के रहेगा। आगे अभी सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहेगी। मोदी जी प्रबलता के साथ में दावा ठोकते रहेंगे, और जिनको कुछ भी करना है वो अपना प्रयास करते हैं, करते रहें। उनका कर्म है, उनका भाग्य है, उनकी प्रभुसत्ता है, कैसे क्या कर सकते हैं वो करते रहें। लेकिन मेरी ज्योतिषी गणना के आधार पर मैं कहता हूं, अभी मंगल की महादशा के बाद में जब राहु की महादशा मोदी जी किया है तब देखना। लेकिन मैं वीडियो को बहुत बड़ा ना हो, इसलिए मैं आपके सबसे निवेदन है कि हमारे इस पूरा वीडियो को देख लें और सुन लें, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को शेयर करें। आप सबके लिए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।